हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो बेसिक अप्रोच क्या होता है किसी भी स्टूडेंट का कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर वो देखते हैं, फिर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मैंने वो कर दिया आपके लिए। सब्जेक्ट, हैव या हैज़, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अंत में होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं तो हम उसका पैसिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम इसका पैसिव करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव केस में आके सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का। फिर आगे पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट बनता है, जो नाउन या प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग हम हैव या हैज़ का चुनाव करते हैं। उसके बाद बीन, बीन क्यों आता है आगे इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, चूँकि आपको पता है पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फिर आगे बाय और अंत में सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये ध्यान रखने वाला, ऑब्जेक्ट जब आगे आके सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, और जब सब्जेक्ट लास्ट में आके ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमको ये ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं कि बीन यहाँ पे क्यों आया। मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव को समझा था तो मैंने वहाँ पे बी का फॉर्म आपको बताया था। तो बी के फॉर्म में देखिए, यहाँ जो बी के फॉर्म का V3 है वो क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, बी का, बीन। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं तो वहाँ पे ये देखते हैं कि जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का फॉर्म यूज़ होता है वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो अगर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम एक्टिव में, तो पैसिव में ऑब्वियसली बी के थर्ड फॉर्म बीन का यूज़ करेंगे पैसिव बनाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे बीन आता है। तो या तो आप सेंटेंस से याद रख सकते हैं, या तो आप याद रख सकते हैं किससे, बीन के बी के स्ट्रक्चर से, कि बी का V3 बीन होता है। और चूंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसीलिए बी के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे पैसिव में। दे हैव बिल्ट द ब्रिज, पहला क्वेश्चन। द ब्रिज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बिल्ट यहाँ पे वर्ब है V3। V3 क्यों है, क्योंकि इसके पहले हैव आया हुआ है। ओके, द ब्रिज हैज़ बिन बिल्ट बाय देम। द ब्रिज के साथ हैज़ क्यों लगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। तो हैज़ बिन बिल्ट बाय देम। वी हैव हेल्प्ड बाय हिम। सो इसका पैसिव क्या बनेगा, ही, क्योंकि ही सिंगुलर है तो हैज़ बिन हेल्प्ड बाय अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, हिम का सब्जेक्टिव केस ही। आई नेवर रिटन अ लेटर, आई नेवर रिटन अ लेटर। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, अ लेटर यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, तो अ लेटर हैज़, नेवर लगा हुआ है तो यहाँ पे भी नेवर, अगर नॉट लगा हुआ था तो नॉट। अ लेटर हैज़ नेवर बीन रिटन बाय मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी जस्ट फिनिश्ड दिस वर्क। तो दिस वर्क हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और दिस वर्क ऑब्जेक्ट जब हुआ तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दिस वर्क को सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव में। सब्जेक्ट हो गया तो इसके अकॉर्डिंग हैज़ का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि दिस वर्क यहाँ पे सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो हैज़ का प्रयोग किया गया था एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पे भी हम जस्ट का प्रयोग, एक मिनट, आई वाज सेइंग दिस वर्क हैज़ जस्ट, सो सी हैज़ जस्ट फिनिश दिस वर्क। तो दिस वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आके सब्जेक्ट बना, यहाँ पे हैज़, इसके अकॉर्डिंग, दिस वर्क के अकॉर्डिंग जस्ट का प्रयोग था, तो हमने भी यहाँ पैसिव में जस्ट का प्रयोग किया। और बीन और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय हर, क्योंकि हम एक्टिव में पैसिव करते, एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर्स, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, योर लेटर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो योर लेटर्स, चूंकि यहाँ पे लेटर्स हैं, प्लूरल है लेटर का, तो हैव लगेगा। योर लेटर्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड बाय मी। तो इस तरह से हम इसका पैसिव बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव हो जाए तो पैसिव के को भी इंट्रोगेटिव कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो हम देखते हैं, हैव दे रिपेयर्ड द मशीन। तो द मशीन यहाँ पे है सिंगुलर, तो द मशीन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा,
हैज़ द मशीन बीन रिपेयर्ड बाय देम और क्वेश्चन मार्क अंत में। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने महसूस किया कि जो वॉइस का स्ट्रक्चर एक बार याद करने से बेहतर है कि बी का फॉर्म समझ लिया जाए कि किस तरह से यूज़ करते हैं उसको। उसके बाद एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना काफ़ी इजी हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी ऊर्जा और सीखने के उत्साह के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।